नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गौड़। आज आप सभी को जोमेटो की सक्सेस स्टोरी का राज बताऊंगा। जोमेटो से आप परिचित ही होंगे ना। जी हाँ, वही जोमेटो ऐप जिससे आप घर बैठे खाना मंगवाते हैं। शुरुआत में एक मामूली सी फूड डिलीवरी कंपनी आज 1 लाख करोड़ की वैल्यू वाली कंपनी में तब्दील हो चुकी है। इसके पीछे सिर्फ एक वजह थी, वह वजह थी एक आइडिया। जी हाँ, एक शानदार आइडिया जिसने 10 साल पहले लोगों की इस जरूरत को परख लिया था। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो आज शेयर मार्केट में भी लिस्ट हो चुकी है और मार्केट कैप के लिहाज से ये भारत की 45वीं नंबर कंपनी बन चुकी है। जोमेटो को शुरू करने का सबसे पहले आइडिया दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा को साल 2008 में आया था। उस वक्त उन्होंने एक रेस्टोरेंट और फूड लिस्टिंग वेबसाइट के रूप में इस कंपनी की शुरुआत की थी। जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल अपने शुरुआती दिनों में पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। यही कारण है कि वे 6ठी और 11वीं क्लास में 2 बार फेल भी हो चुके थे। हालांकि बाद में उन्होंने गंभीरता से पढ़ाई की और पहली बार में ही IIT एग्जाम क्रैक कर IIT दिल्ली में अपना इंजीनियरिंग पूरा किया। यहाँ से पढ़ाई पूरी होने के बाद दीपेंद्र ने 2006 में मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी बैन एंड कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। एक दिन नौकरी के दौरान उन्होंने अपने सहकर्मियों को लंच के दौरान कैफेटेरिया मेन्यू में कार्ड के लिए एक लंबी लाइन में लगते हुए देखा। इससे उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने मेन्यू कार्ड को स्कैन करके साइट पर डाल दिया, जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ। तब दीपेंद्र ने इस आइडिया पर काम करने के बारे में गंभीरता से सोचा। उनका आइडिया एक ऐसी वेबसाइट बनाने का था जिसमें दिल्ली शहर के सारे होटल्स और रेस्टोरेंट की जानकारी उपलब्ध हो। अपने दोस्त प्रसून जैन के साथ मिलकर दिल्ली NCR में उन्होंने फूडलेट नामक एक वेंचर शुरू किया, लेकिन जल्दी प्रसून मुंबई चले गए और फूडलेट को स्ट्रगल करना पड़ा। इसी समय उनके सहयोगी के रूप में पंकज चड्ढा उनके सामने आए, जो IIT दिल्ली 2007 में पास आउट थे और बैन एंड कंपनी उनके सहकर्मी कलीग भी रह चुके थे। जॉब में रहते हुए दोनों ने 2008 में ऑनलाइन फूड पोर्टेबल foodie.com की शुरुआत की। यह फूड पोर्टेबल लोकेशन, पॉपुलैरिटी और रेट के आधार पर इमेज रेस्टोरेंट कस्टमर को उपलब्ध कराने वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित था। धीरे धीरे foodie.com की लोकप्रियता बढ़ने लगी और कस्टमर का अच्छा फीडबैक मिलने लगा। वे इससे रेस्टोरेंट और शामिल करने लगे। साल 2008 के खत्म होते होते foodie.com दिल्ली के सबसे बड़ी रेस्टोरेंट डायरेक्टरी बन गई। दीपेंद्र अपनी कंपनी में और आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन जॉब के साथ बिजनेस का पूरा समय और फोकस दे पाना बिल्कुल संभव नहीं हो पा रहा था। इसी दौरान दीपेंद्र की पत्नी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब मिल गई। पत्नी से आर्थिक सपोर्ट मिलने के कारण दीपेंद्र ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से बिजनेस की ओर ध्यान देने लगे। 2010 में foodie.com का नाम बदलकर जोमेटो कर दिया गया। कंपनी के नाम बदलने के पीछे सिर्फ 2 कारण थे। पहला, foodie.com का नाम eBay से मिलता जुलता होना था और दीपेंद्र और पंकज चड्ढा नाम को लेकर किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं चाहते थे। दूसरा, दीपेंद्र और पंकज एक ऐसा नाम चाहते थे जो खाने की चीज़ों से मिलता जुलता हो। इस तरह टोमेटो इज जोमेटो का नाम का जन्म हुआ। इसके बाद निवेशकों की खोज प्रारंभ हुई। सबसे पहले निवेशक के रूप में 2010 में नौकरी.com के संजीव बिखचंदानी जी सामने आए, जिन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी इन्फोएज के माध्यम से जोमेटो को $1 मिलियन का निवेश किया और धीरे धीरे इन्फोएज के पास जोमेटो के 57% शेयर आज उनके पास है। 2017 में व्हाट्सएप के नीरज अरोड़ा जोमेटो की निवेशकों की सूची में शामिल हो गए और उन्होंने $20 मिलियन का निवेश किया। किसी भी बिजनेस और कंपनी के विकास में मोबाइल ऐप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दीपेंद्र और पंकज ये समझ चुके थे कि मोबाइल ऐप उनकी कंपनी का मील का पत्थर साबित होगा। फिर क्या था, मोबाइल ऐप लॉन्च होने के बाद कंपनी के विस्तार की रफ्तार और बढ़ गई। जोमेटो की राह की सफलता इतनी आसान नहीं रही, उन्हें कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। सबसे पहला धक्का 2015 में आया और उसके घाटे के कारण 300 कर्मचारियों को निकालना पड़ा। 2017 में जोमेटो का सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ और एक हैकर ने 17 मिलियन यूजर्स का रिकॉर्ड हैक कर लिया। 2018 में को फाउंडर पंकज चड्ढा व्यक्तिगत बताते हुए कंपनी को छोड़कर चले गए और 2 महीने बाद ही कंपनी के CEO मुकेंद्र कुशल कंदवार बिना किसी औपचारिक घोषणा के कंपनी छोड़कर चले गए और 8 महीने बाद कंपनी के प्रेसिडेंट समीर कुकरेजा भी कंपनी को छोड़ दी और जोमेटो ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। लेकिन इतना होते हुए भी एक बार फिर दीपेंद्र गोयल की किस्मत और मेहनत ने साथ दिया और जैसे ही जियो का इंटरनेट आया और जियो की बेटर सर्विस की वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करने लगे और आज जोमेटो 24 अलग अलग स्टेट्स में फूड डिलीवरी कर रही है। ये भारत की 200 शहरों और विश्व के 24 देशों में सफलतापूर्वक अपना काम संचालित कर रही है। तो दोस्तों, ये थी जोमेटो की सक्सेस स्टोरी। ऐसी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें ये दिल मांगे मोर। धन्यवाद।